हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। हम पढ़ रहे थे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द समिट विद इन। ओके, और फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और ये है आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, हम पढ़ चुके थे जो हमारे एचपीएस आलूवालिया हैं यानी हरिपाल सिंह आलूवालिया जी बोलते हैं कि वो क्यों जो है वो एवरेस्ट माउंटेन एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे। बिकॉज उसकी माइटीएस्ट की वजह से, उसकी रगडनेस, उसकी अलूफनेस और जितने भी उसके रास्ते में डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को रेसिस्ट ही नहीं कर सकते थे। इस चैलेंज को वो मना नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो एवरेस्ट पर जाना चाहते थे। तो ये रीज़न उन्होंने दिया था हमें। ठीक है, और वो उन्हें बचपन से ही माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, अट्रैक्टेड थे वो बहुत ज़्यादा माउंटेन्स से। अब फिर वो बताते हैं, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब वो बोलते हैं यहाँ पर कि मैंने जो अभी रीज़न दिया कि क्यों मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहता था, कि ये अभी भी फुली आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ। मैं आपको ये बता ही नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों एवरेस्ट ही क्यों मैंने क्लाइंब किया। अभी भी उन्होंने फुली एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। और इसका आंसर करना है बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर करना कि आप सांस क्यों लेते हो। तो कोई दे सकता है कि आप सांस क्यों लेते हो, सबके अलग अलग आंसर होंगे। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, कि आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो। तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं दे सकते, वैसे ही इसका हम आंसर देना हमारे ऑथर के लिए मुश्किल है कि वो एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना चाहते थे। और थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, के तुम अच्छे काम क्यों करते हो, आप अच्छे काम एक्ट्स क्यों करते हैं हम। तो देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है ऑथर के लिए कि वो एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना चाहते थे, तो इसका भी फाइनल आंसर नहीं हो सकता। सबके लिए अलग अलग परसेप्शन हो सकता है सबका। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब। और ये तो एक फैक्ट है एवरेस्ट का कि जो मतलब एवरेस्ट पर क्लाइंब करना है कि वो फिज़िकल क्लाइंब ही है, सिर्फ फिज़िकल क्लाइंब नहीं है। एक फिज़िकली मेहनत नहीं लगती है, बल्कि द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। ये कहना बिल्कुल बेकार रहेगा कि जो कोई माउंटेन एवरेस्ट चढ़ जाता है तो उसने बहुत मेहनत कर ली और वो एक बार पहुंच गया, फिज़िकल मेहनत लग गई उसकी, नहीं। बल्कि और क्या उसे चीज़ मिलती है, क्या सिर्फ उसे फेमस होना ही होता है, या सिर्फ वो फेमस होने के लिए चढ़ जाता है और बस वो पहुंच जाता है, नहीं। बल्कि और क्या चीज़ें उसे मिलती है। जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है तो उसे एक स्पेशल मैनर में एक कॉन्शियस उसके अंदर डेवलप होता है। वो क्या उसके अंदर पैदा होता है कि वो कितना ज़्यादा स्मॉल है इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में कितना बड़ा ये वर्ल्ड है, उसमें एक छोटू सा एक इंसान होता है। और इसीलिए वजह से जो भी माउंटेन पर चढ़ता है, माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है, उसको अपनी स्मॉलनेस का पता चलता है कि वो इस यूनिवर्स में कितना छोटा है। उसे अपनी स्मॉलनेस का अंदाज़ा होता है। द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। और जो ये फिज़िकल जीत है, फिज़िकल जो इंसान पहुंच जाता है वहाँ पर, ये तो सिर्फ अचीवमेंट का वन पार्ट ही है। ठीक है, देर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इससे भी कई ज़्यादा और चीज़ें होती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और क्या चीज़ें होती हैं कि उसे फुलफिलमेंट का सेंस उसके अंदर आता है कि वो ऐसा लगता है उसको कि वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, वो किसी चीज़ से खाली नहीं है, उसके अंदर अब कोई चीज़ की कमी नहीं है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। और उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा होती है, सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है और उसे ऐसा मतलब वो अपनी सराउंडिंग से और ऊपर उठना चाहता है। तो ये सारी फीलिंग्स उसको आती हैं। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और मैन के का जो एडवेंचर के लिए जो एटर्नल लव है वो पूरी तरीके से एटर्नल लव बन जाता है, यानी हमेशा रहने वाला प्यार एडवेंचर के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल। एक्सपीरियंस जो होता है वो सिर्फ फिजिकल ही एक्सपीरियंस नहीं होता है इंसान को जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है, बल्कि उसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. अब मान लीजिए कि आप किसी क्लाइंब पर गए हैं और समिट पर आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सब वहाँ पर अकेला तो कोई जाता नहीं है, ग्रुप के साथ जाता है। ठीक है, सब ग्रुप के ही साथ जाते हैं, अपने फेलोज़ के ही साथ जाते हैं।
तो वहाँ पर सब क्या करते हैं, कोई आपको रोप देगा, ठीक है, पकड़ने के लिए अनदर क्लाइंबर को, जो भी उसका अनदर क्लाइंबर होगा, तो एक दूसरे को वो रोप देते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। यू फर्म इन, तुम उसको पकड़ोगे अच्छे से, उस रोप को, जो भी तुम्हें कोई रोप देगा ऊपर से नीचे के लिए। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस हार्ड होती है वहाँ माउंटेन पर, तो कोई क्या करता है वहाँ पर, वो तुम्हारे लिए आइस तोड़ेगा जो ऊपर होगा, फिर वो तुम्हारे लिए रास्ता इजी करेगा, तो तुम एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ोगे। देन ही ब्लेज एंड यू इंच योर वे अप, और फिर क्या होगा, ब्लेज यानी तुम रस्सी को फिक्स करोगे तो फिर उसकी हेल्प होगी। द क्लाइम इज़ ग्रिम, और फिर क्या होगा, फिर तुम इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए पहुंचोगे। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और माउंटेन पे चढ़ने के लिए क्या होता है, हर एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लेना पड़ता है, अपने मतलब एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी होती है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से रखना होता है हमें। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। फेमस जो भी क्लाइंबर्स है, जो भी माउंटेन पर उनके टॉप पर पहुँचे हैं, उन्होंने बताया है, रिकॉर्ड उनकी बातें हैं कि मतलब कैसे उनकी भी हेल्प की है, जो भी अदर क्लाइंबर्स थे उनकी ही हेल्प से वो भी माउंटेन के टॉप पर पहुँच पाए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और वो ये भी बताते हैं कि उनको उस वक्त कितनी ज़्यादा उस हेल्प की ज़रूरत थी जो कि अदर क्लाइंबर ने उनकी की थी। तो इसी तरीके से कितना सपोर्ट करते हुए, कंपेनियनशिप के साथ वो आगे बढ़ते हैं माउंटेन के टॉप पर। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना तो क्या हो, लोग गिव अप कर दें, यानी हार मान कर बैठ जाए, यानी वापस चले जाएं, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पर सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता है तो वैसे ही एयर वहाँ पे इतना नहीं पहुँच पाती, तो इसीलिए क्या होता है, सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और हम अपने आप को ऐसे भी इमोशंस, यहाँ पर HPS आलूवालिया हमें ये सारे इमोशंस क्यों बता रहे हैं कि वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, जब हम क्लाइम करते हुए होते हैं, तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में आते हैं, कैसे कैसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये भी आता है थॉट कि अपने आप को इंसान जो है वो बद्दुआ देने लगता है, यानी कर्स करने लगता है अपने आप को ही कि क्यों मैं यहाँ पर आया, क्यों मैंने चढ़ने का सोच लिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, यानी क्यों मैंने क्लाइम करने के बारे में सोचा, इससे अच्छा तो मतलब मैं यहाँ पर आता ही नहीं। तो ऐसे थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कुछ मोमेंट्स के लिए तो ऐसा फील होता है कि हम वापस लौट जाएं। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, और ऐसा लगता है जैसे कि अब तो बस नीचे जाकर ही हमें राहत मिलेगी इंस्टेड ऑफ अप, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मोमेंट। लेकिन ये जो थॉट आता है ना, ये कुछ ही सेकंड के लिए आता है, कुछ ही मिनट के लिए आता है, फिर क्या होता है, हमारे दिमाग बदल जाता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। लेकिन हमारे माइंड में एक चीज़ होती है ना कि जब हम मेहनत करते हुए होता है तो हमारा माइंड हमें कहता है कि नहीं, जब हम इतना आगे बढ़ ही चुके हैं तो अब हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रगल करना चाहिए। तो क्या करता है फिर इंसान, आगे की तरफ बढ़ता है और गिव अप नहीं करता है। इसी तरीके से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी यही करते हैं, वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग से जाने लगते हैं, एंड यू गो ऑन, और वो कंटिन्यू करते हैं क्लाइम करना। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो कंपेनियन होते हैं वो एक दूसरे को मतलब कहते हैं कि जारी रखो अपना सफ़र, एक दूसरे को बोलते हैं जस्ट अनदर 50 फीट के, बस अब तो 50 फीट और है, और 100, बस 100 और है मे बी, शायद। यू आस्क योर सेल्फ, और आप खुद से ही कहते हो, इज़ देयर नो एंड, कि क्या एंड नहीं है क्या, मतलब इसका कोई एंड नहीं होगा क्या। हमें बहुत लंबा लगता है वो माउंटेन का जो भी रास्ता होता है, तो हम क्या अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं क्या ये ख़त्म ही नहीं होगा कि कभी। तो ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे मन में आते हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, जो भी कंपेनियन हमारे साथ होते हैं, जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, वो आपको देखते हैं, आप उनको देखते हो। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तो आप एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनते हो। वो आपको देखता है और वो सोचता है कि आप भी तो क्लाइंब कर रहे हो, तो वो आपको देखता है, आप उनको देखते हो, तो आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन हासिल करते हो और आगे बढ़ते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आखिरकार आप उस समिट पर पहुंच ही जाते हो। ठीक है,
लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। और जब आप उस समिट पर पहुंच जाते हो तो आप अपने आप से कहते हो कि ये जो परेशानियाँ, ये जो डिफ़िकल्टीज़ थी, ये तो कुछ भी नहीं थी, ये तो वर्थ वाइल थी, ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की रास्ते में, माउंटेन्स में क्लाइंब करते हुए, अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। और जो भी अदर यानी अदर सिल्वरी यानी जो भी अदर माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, ये जब हमारे जो ऑथर हैं वो पीक पर होते हैं, यानी पूरा माउंटेन के टॉप पर होता है, तो वो जब अदर्स माउंटेन को देखते हैं तो वो देखते हैं कि सिल्वरी, सबके सिल्वर कलर के सबके वो लग रहे हैं माउंटेन के टॉप्स सिल्वर कलर का, क्योंकि क्लाउड उनके आसपास है तो सिल्वर कलर का उन्हें नज़र आ रहा है उनके पीक्स। और इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और यहाँ पर हमारे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि अगर आप लकी हो, अगर सन वहाँ से राइज होता हुआ आपको दिखाई देगा तो द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। अब ऑथर कहता है कि जैसे मान लीजिए ऑथर यहाँ पर खड़े हैं माउंटेन के टॉप पर, तो जैसे सारे जो जितने भी माउंटेन्स हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये नेक है और सारे जो जितने भी माउंटेन्स हैं वो ज्वेलरीज है, जैसे नेकलेस वगैरह होता है तो वो पहन रखा है वहाँ पर उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल उनको दिखाई दे रहे हैं ये माउंटेन्स, बहुत ही ज़्यादा। जब वो टॉप पर पहुँचे तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल उनको लग रहा है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी वो तो कुछ भी नहीं थी। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और बहुत बड़ी बड़ी वैलीज इनको नीचे की तरफ जाती हुई जब वो देख रहे हैं तो वैलीज दिखाई दे रही हैं उनको डिस्टेंस से। इट इज़ एन ennobling in reaching experience to just look down from the summit of a mountain। और वो क्या करते हैं, नीचे देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं और ये एक्सपीरियंस करते हैं, सारी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, अपना ज़मीन पर माथा टेकते हैं और जो भी जिस भी आपकी गॉड, जिस भी आप गॉड को वर्शिप करते हो, फिर उसको आप याद करते हो। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस यानी शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, यानी थैंकफुल होते हो आप गॉड के, क्या यहाँ तक गॉड ने आपको पहुँचाया। आई लेफ्ट ऑन Everest a picture of Guru Nanak, Rawat left a picture of goddess Durga, Bhudorji left a relic of the Buddha, Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow। अब वो बोलते हैं कि जो लोग भी वहाँ पर माउंटेन के टॉप पर जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ सिंबल्स वहाँ पर छोड़ के जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे HPS आलूवाली है वो क्या छोड़ के आए थे वहाँ पर, क्योंकि वो गुरु नानक यानी पंजाबी थे तो वो गुरु नानक की वहाँ पर पिक्चर छोड़ के आए थे। जो रावत उनके कंपेनियन थे, उनके साथ थे, फेलो थे, क्लाइंबर थे वो भी, तो वो एक गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ के आए थे। और जो ये पर्सन थर्ड पर्सन थे वो रैलिक की पिक्चर यानी बुद्ध को जो प्रेजेंट करे, बुद्ध का एक स्टैचू जो प्रेजेंट करे बुद्ध को, तो वो उसको छोड़ कर आए थे वहाँ पर। और एडमंड हिलरी जो क्रॉस निशान होता है वो उसको कहाँ पर दबा के आए थे, स्टोन्स वहाँ पर स्टोन्स वगैरह पड़े होंगे स्नो के नीचे, तो वहाँ पर वो रख के आए थे उसको। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये क्या था कि ये सिंबल्स नहीं थे कि हम अपने अपने भगवान के पिक्चर्स को वहाँ पे छोड़ के आ गए तो हम ज़्यादा वो हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो रेवरेंस था, यानी एक शुक्रगुजार होना। तो इसी वजह से वो इन सबको, इन सिंबल्स को छोड़ के आए थे। The experience of having climbed to the summit changes you completely। अब वो बोलते हैं कि जो भी इंसान क्लाइंब कर लेता है माउंटेन को, तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस वो फेस करता है, जितने भी एक्सपीरियंसेस वो पा लेता है, तो उससे जो इंसान होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। देयर इज़ अनदर समिट। अब वो बोलते हैं कि इसके अलावा भी एक तो होती है माउंटेन पे क्लाइंब करना, आपने वहाँ भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, आपको स्मॉलनेस का पता चला अपनी, और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। एक और समिट होती है, वो कौन सी होती है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो हमारे खुद के अंदर होती है, वो खुद के अंदर होती है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, हमारे खुद के माइंड के अंदर।
ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान अपने अंदर एक माउंटेन पीक यानी हाईएस्ट पॉइंट को लेकर घूमता है अपने दिमाग में। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और कोई भी अगर वहाँ पहुँच जाता है, रीच पॉइंट मतलब अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक वो माइंड के पहुँच जाता है, तो वो पूरी अपने आप की फुलर नॉलेज वो पा लेता है, यानी पूरा उसे अपने खुद के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पर यही कहना चाहता होता है कि हमें अपने आप के बारे में पता ही नहीं होता है, हम अपने आप के बारे में खुद पूरा जानते ही नहीं हैं। लेकिन जब हम अपने हाईएस्ट पॉइंट को पा लेते हैं, उस समिट तक पहुंच जाते हैं, तो हम अपने आप को भी पहचान लेते हैं, हम खुद को भी पहचान लेते हैं, हमें अपनी खुद की पूरी नॉलेज हो जाती है। और ये कोई आसान नहीं है, इट इज़ फियरफुल, ये बहुत डरावना है एंड अनस्केलेबल। और इसे नाप नहीं सकते हैं कि आप कितना चढ़ गए या कितना आपको चढ़ना है, नहीं, आप इसको नाप नहीं सकते। इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स, और कोई आप के लिए नहीं चढ़ सकता, क्योंकि आप खुद ही योरसेल्फ हैव टू डू इट, ये खुद को ही करना पड़ेगा, हमें खुद को ही करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज akin to the act of climbing the mountain within। अब जैसे क्लाइंब करना था माउंटेन पर, वैसे ही ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर माइंड के अंदर भी हमें अपना हायर पॉइंट अचीव करना भी इतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि हमें माउंटेन पर क्लाइंब करना लगता है। दोनों सेम हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और जो इफ़ेक्ट होते हैं दोनों क्लाइम्स के, यानी माउंटेन क्लाइंब करना या अपने माइंड में समिट में क्लाइंब करना, दोनों ही सेम है कि दोनों के इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। यानी हमें सेटिस्फैक्शन महसूस होती है, हमें अपनी स्मॉलनेस का पता चलता है, और हमें बहुत स्पिरिचुअल फील होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। हमने देखा कि माउंटेन क्लाइम करना क्या होता है, सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, वो इमोशनल स्पिरिचुअल भी होता है। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। और ये जो क्लाइम होता है ये आपको चेंज कर देता है। इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। जब कोई इंसान जो होता है वो मतलब कि अगर अपने माइंड की समिट तक पहुंच जाता है, तो ठीक है, उसे अपने आप के बारे में तो पता चलता ही है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है। वो पूरे वर्ल्ड के बारे में समझ पाता है, इस पूरी दुनिया के बारे में समझ पाता है, ख़ुद के बारे में समझ पाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑडियंस रेजोल्यूटली। अब वो बोलते हैं कि ये जितने भी इनके ये पेनफुल एक्सपीरियंस, इन्होंने जितने ये एक्सपीरियंसेस किए हैं जब ये क्लाइंब कर रहे थे, ये अब एवरेस्टर बन चुके हैं, यानी अभी क्लाइंबर बन चुके हैं, ये चढ़ चुके हैं, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनको मिले हैं, और इससे इन्हें एस्पिरेशन मिली है क्या, कि ये अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ होती है, ऑडियंस यानी डिफ़िकल्टीज़, पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो इन्हें मिले हैं, तो उसकी वजह से ये लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फेस कर सकते हैं ईजीली। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और जो क्लाइंबिंग के दौरान जो मतलब कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई, ठीक है, तो वो सारी वर्थवाइल थी, वो बिल्कुल बेकार थी, लेकिन जो हमें एक्सपीरियंसेस मिले वो बहुत ख़ास थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ख़ास रहे। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। अब वो बोलता है कि जैसे क्लाइंब करना माउंटेन में एकदम वर्थवाइल था, यानी बहुत ज़्यादा ख़ास था, बिल्कुल बेकार नहीं था, और इसके एक्सपीरियंसेस बहुत वर्थवाइल थे, बहुत ख़ास थे। इसी तरह द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल, अब अगर कोई इंटरनल समिट पर पहुंच जाता है, वो जीत जाता है, तो वो भी इक्वली वर्थवाइल होगा, इक्वली ही हमें बेनिफिट होगा। और इतना ही मुश्किल होता है उस समिट पर भी पहुंचना। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। और तो और वो बोलते हैं HPS आलूवालिया कि जो हमारे माइंड की समिट होती है ना, वो और ज़्यादा हायर होती है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो माउंटेन की हाइट के बराबर। अगर हम माउंटेन पे चढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा हमें चढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अगर हम माइंड की समिट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा हाइट पर है। तो हमें ख़ुद को पहचानना है, और जब हमें एक बार ख़ुद को पहचान जाते हैं, हम उस हायर पॉइंट को पा लेते हैं, तो हम ख़ुद को पहचान लेते हैं, इस पूरे वर्ल्ड को समझ पाते हैं, हम स्पिरिचुअल फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें HPS आलूवालिया ने बताई हैं।
तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर HP आलूवालिया ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। उन्होंने बताया कि क्या क्या फीलिंग्स उन्हें आई जब वो वहाँ समिट पर पहुँचे, और वहाँ से जब वो वापस आए तो वो कैसे कंप्लीट उनके अंदर चेंज आया। और उन्होंने हमें बताया कि एक समिट और होती है, एक अदर समिट होती है जो कि हमारे खुद के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।